गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम आंकड़ों के निरूपण से संबंधित एक सवाल को देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, आंकड़ों के निरूपण में हमें दो तरह के सवाल हल करने होते हैं। एक हमें आंकड़े दिए गए होते हैं और उसके लिए हमें आरेख तैयार करना होता है, और दूसरे हमारे पास आरेख उपलब्ध होता है, उसके आधार पर हमें आंकड़े देने होते हैं या कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। और यह जो दूसरा प्रकार है कि आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के जवाब देना सबसे सरल है, क्योंकि इसके उत्तर हमारे पास मौजूद होते हैं और उन्हें बारीकी से अध्ययन करके हमें उनका जवाब देना होता है। तो चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न है, आरेख के आधार पर प्रश्नों के जवाब देना। हमारे पास एक आरेख उपलब्ध है और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं आरेख हमें क्या कहता है। गणित की एक जांच परीक्षा हुई, गणित विषय की एक जांच परीक्षा हुई। इस परीक्षा में बच्चों को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। यह जो परीक्षा हुई उसमें बच्चों को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। इसे आरेख में दिखाया गया है। यहाँ पर एक आरेख है और उसमें इस चीज को दिखाया गया है कि कितने बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए। जैसा मैंने पहले ही बताया है, जब हम आरेख तैयार करेंगे तो खड़ी जो ऊपर की ओर होगी वह हमें हमेशा संख्या या मात्रा को बताएगी, और जो आड़ी लाइन होगी उसमें हम वस्तुओं को या अन्य चीजों को लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है अंक के रूप में है, तो उसको हमने लिया है। अब यहाँ पर हमें बता दिया गया, ये जैसे बच्चों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, और इधर है अंक पाने वाले, एक अंक पाने वाले, तो उसको इस आरेख के द्वारा बताया गया है कि एक अंक कितने बच्चों को मिला है। 2 अंक पाने वाले, इस आरेख के बाहर वो भी बताया गया है कि 2 अंक कितने बच्चों को मिला है। 3 अंक पाने वाले के लिए यह बिल्डिंग है, 4 अंक पाने वालों की यह बिल्डिंग है, और 5 अंक वालों के लिए यह बिल्डिंग है। ठीक है, और इसके आधार पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं यहाँ, और उनके हमें जवाब देना है। यहाँ हम देख सकते हैं, और 1 अंक पाने वाले तो उसकी बिल्डिंग 2 तक गई है। मतलब 1 अंक पाने वाले जो बच्चे हैं वह कितने हैं, जैसे यहाँ पर बताया बच्चों की संख्या, तो 1 अंक पाने वाले बच्चे 2। हमने उसे और सरल तरीके से समझने के लिए यहाँ लिख लिया है। 2 अंक पाने वाले हमने सभी को 3 अंक पाने वाले 4 अंक पाने वाले बच्चे 2, और 5 अंक पाने वाले 1। और इसके आधार पर, इस आरेख के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए प्रश्नों में चलते हैं। 3 अंक कितने छात्रों को मिले हैं? यहाँ हम ढूंढते हैं कि 3 अंक पाने वाले छात्र कहाँ पर हैं, बच्चे कहाँ पर हैं। तो यह है 3 अंक पाने वाले, उसकी बिल्डिंग देखते हैं वह कहाँ तक गया है। 3 अंक पाने वालों की बिल्डिंग गया है कहाँ तक, 4 तक, और 4 है बच्चों की संख्या। मतलब 3 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, तो 3 अंक पाने वाले छात्र हैं कुल 4। ठीक है, बस इसी तरह से हमें बारीकी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद हमें आरेख का बारीकी से अवलोकन करना है, और फिर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम अंक कितने छात्रों को मिले हैं? सबसे कम अंक कितने छात्रों को मिले हैं? तो सबसे कम अंक कौन सा है इसमें से? यह एक ही है सबसे कम अंक, एक। बाकी तो 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक और 5 अंक। तो 1 अंक कितने छात्रों को मिला है? तो उसकी बिल्डिंग को देखते हैं कहाँ तक गया है, 2 बच्चों तक गया है। मतलब 1 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं? सबसे कम 1 अंक ही है, और पाने वाले छात्र हैं 2। या तो हम लिख लिए 2। क्या किसी छात्र को 5 अंक प्राप्त हुआ है? अगला हमारा प्रश्न है, क्या किसी छात्र को 5 अंक प्राप्त हुआ है? किसी बच्चे को, किसी छात्र को 5 अंक मिला है? तो 1 अंक मिला है, 2 अंक भी मिला है, 3 भी मिला है,
4 अंक जो मिला है ये है 5 अंक। 5 अंक पाने वाले तो कितने छात्रों को मिला है? इसकी बिल्डिंग देखिए 1 तक गया है, यहाँ मैंने 1 भी लिख दिया है। 5 अंक पाने वाले छात्र कितना है? 1। हमसे पूछा है क्या किसी छात्र को 5 अंक मिला है? हम लिख देंगे हाँ, एक छात्र को 5 अंक मिला है। उसने संख्या नहीं पूछा तो हमने संख्या नहीं दिया। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 2 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? 2 से अधिक मतलब 2 से ज्यादा। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 2 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? प्रश्न को मैंने जैसे पहले ही कहा है कि हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 2 से अधिक, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक क्या होता है? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो 2 से अधिक तो 3 अंक में भी आएगा, 4 अंक, 5 अंक। अब देखते हैं कि 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक कितने बच्चों को मिले। तो 3 अंक मिला है 4 को, 4 अंक मिला है 2 को और 5 अंक मिला है 1 को। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 2 से ज्यादा अंक कितने बच्चों को मिला है? 7 बच्चों को मिला है, 7 छात्रों को मिला है। आगे और चलते हैं। क्या तुम बता सकते हो कुल कितने छात्र हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास एक आरेख है और इस आरेख को हम ध्यान से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कितने छात्र हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, यह हमारे छात्रों की संख्या है। तो जो अंक पाने वाले छात्र हैं उतने ही बच्चे हैं। 1 अंक पाने वाले 2, 2 अंक पाने वाले 1, इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं तो हमें छात्रों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 2 9 और 1 10, मतलब कुल कितने बच्चे हैं? कुल कितने छात्र हैं? तो कुल 10 छात्र हैं। और उन 10 छात्रों में से 1 अंक 2 को, 2 अंक 1 बच्चे को, 3 अंक 4 को, 4 अंक 2 बच्चे को और 5 अंक 1 बच्चे को मिला है। कितने बच्चों को 3 से कम अंक मिले हैं? अभी इससे पहले हमसे पूछा गया था ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 2 से अधिक अंक, 2 से अधिक। अब हमसे कह रहा है कितने बच्चों को 3 से कम अंक मिले हैं। तो 3 से कम अंक पाने वाले तो यह 3 है और 3 से कम होता है 2 और 1। तो 2 अंक मिला है 1 को और 1 अंक मिला है 2 को। तो 2 और 1 3 बच्चे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। इसी तरह से और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि 5 अंक पाने वाले छात्र कितने हैं। हम अपने मन से भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। 4 अंक पाने वाले छात्र कितने हैं? 0 अंक कितने छात्रों को मिला है? सबसे अधिक अंक कितने बच्चों को मिला है? सबसे अधिक 5 अंक 1 बच्चे को मिला है। 4 अंक कितने बच्चों को मिला है? तो 4 अंक 2 बच्चों को मिला है। तो इस तरह से हम इस आरेख के माध्यम से और भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। आप भी इस तरह के सवाल हल करने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने पहले ही कहा है, विभिन्न दिनों में मजदूरी को लेकर, अपने घर में विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लेकर या अपने परिवार के सदस्यों को लेकर विभिन्न और नाना प्रकार के आरेख तैयार कर सकते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को लेकर भी हम आरेख तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह के सवाल बनाने की, हल करने की कोशिश कीजिए। अगली कक्षा में और भी हम इस तरह के सवाल लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे।